नमस्ते, प्रणाम। पूछता है बिहार के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। रात के 9 बजने से कुछ मिनट पहले अभी हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। पिछले दिनों जिस प्रकार से बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आई, कई चर्चाएं हम लोगों ने देखा। नीतीश कुमार को दिल्ली से लेकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर के कई सवाल हम लोगों ने देखे। पिछले दिनों एक और तस्वीरें वायरल हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी आशुतोष कुमार जी तेजस्वी यादव से मिलते हुए नजर आए। इसमें भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। और फिर एमएलसी चुनाव नतीजों पर हम बात करेंगे, जिसमें जो भूमिहार बाहुल्य जो कहें, कई सीटें ऐसे दिखाई दिए जिसमें ज्यादातर सीटों पर भूमिहारों का जो जीत होता है। उसके बाद हमारे साथ लाइव जुड़े हैं आशुतोष जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष कुमार जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है पूछता है बिहार के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत प्रकाश जी, आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। जी जी। पहला सवाल रहेगा सबसे सटीक सवाल। जिस जिस आरजेडी को आपकी समाज यानी भूमिहार ब्राह्मण के लोग ये कह करके थकते नजर आते थे कि भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इन सवर्णों की जो पार्टी कही जाती है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ रहता है। लेकिन आप तो आरजेडी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को बजाबते निमंत्रण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगता था कि भूरा बाल साफ करो का नारा लालू यादव जी ने दिया, और लोग अब ये समझ गए विगत 16 वर्षों में कि लालू प्रसाद यादव जी ने केवल नारा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको अमल करने का काम किया, उसको धरातल पर लागू करने का काम किया और भूरा बाल को साफ कर दिया। ये लोग समझ गए और लोगों ने तो बहुत भरोसा जताया, बहुत उम्मीद जताया और बहुत मजबूती से खड़े रहे भाजपा के साथ में, जेडीयू के साथ में, एनडीए के साथ में। लेकिन ये हमारे विश्वास का फायदा उठाते रहे, हमारे ईमानदारी का फायदा उठाते रहे, हमारा केवल शोषण करते रहे, हमारे लोगों की हत्याएं होती रही, चाहे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हो, चाहे समीर सिंह जी की हत्या हो, चाहे कृष्णा शाही जी की हत्या हो, चाहे पप्पू देव की हत्या हो, कितने कितने नाम गिनाए आपको, चाहे अनंत सिंह जी का प्रकरण हो, चाहे आनंद मोहन का प्रकरण हो, ये लोग अपनी चुप्पी साधे रहे, एक शब्द भी कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। लोग समझ गए कि हाँ, यहाँ केवल हमारा इस्तेमाल हो रहा है। वो नारा देकर बदनाम हो गए और ये चुपचाप काम करते रह गए, चुन चुन कर हमारे समाज के लोगों को, वैसे लोगों को जिनका अपना प्रभाव था, वैसे लोगों को समाप्त करते गए। और ये समाज को अब समझ में आ गया, तो समाज अब अपना विकल्प ढूंढ रहा है और अपना जो एक एक जो लोगों के मानसिकता में जो जहन में बात चलती थी कि फलाने जाति का लोग हमारा दुश्मन, चाहे दोनों पक्ष के लोगों से, या फलानी पार्टी हमारी विरोधी पार्टी, हमारे दुश्मन की पार्टी, वो विचारधारा से लोग अब बाहर निकल रहे हैं। आप एमएलसी चुनाव में देख सकते हैं, दोनों ने ये साबित कर दिया, दोनों जातियों ने ये साबित कर दिया कि भाई अब आप उस दौर में नहीं है, अब आप बाहर आ चुके हैं। और अब एक ये दो दो सबसे प्रभावशाली समाज को आपस में मिलकर नए बिहार के निर्माण की ओर हम लोगों को बढ़ना होगा। एक चीज मुझे याद है, जहां तक आपकी जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, कहीं ना कहीं आपने जो भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक जो कमेटी बनाया या कहें कि आपने आंदोलन किया, उसकी मूल उद्देश्य यही था कि गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात हो, या फिर एससी एसटी एक्ट में जो आपने संशोधन के लिए जो आपने लड़ाई लड़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी जो था वो सड़क से लेकर के संसद तक एससी एसटी एक्ट में जो उसके साथ थी। और उसके बाद यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये विरोध में थी। तो आपके समाज के विरोध करने वाले लोग थे आरजेडी के लोग, और फिर आप उनके साथ जाने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दा पर यदि आप बात कीजिएगा तो इस मुद्दा पर तो दोनों ने हमारा विरोध किया और हमारी तो फिर भावनाओं आप का दोनों कदर नहीं। को तटस्थ रह करके आप समाज के साथ भी रह सकते थे। यदि आरजेडी ने 10% आरक्षण का विरोध किया, तो भाजपा वालों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर और अध्यादेश ला दिया, एससी एसटी एक्ट को लागू कर दिया। तो अब आप एक मुद्दे पर, केवल एक विषय पर यदि आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं,
यदि आप बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना होगा। जैसे और यदि आप उनके साथ, एक मिनट, यदि आप उनके साथ हो लेते हैं, यदि आप मजबूती से उनकी सरकार बनाने में या उनकी सहभागिता निभाते हैं, तो वो भी आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग कल तक परहेज करते थे कि नहीं भाई भूमिहार है तो टिकट नहीं मिलेगा, आज वो लोग मंच से कह रहे हैं कि यादवों को भी चाहिए कि भूमिहार कैंडिडेट्स को वोट दें, केवल एक ही जाति को टिकट देने से हमारी सरकार बनेगी। तो यदि कोई हाथ आगे बढ़ा रहा है दोस्ती का, तो आपको हाथ पकड़ना होगा। आज यादव समाज के लोग बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी जी बढ़ा रहे हैं, कल रजक समाज के लोग बढ़ाएंगे, कुर्मी कोयरी समाज के लोग बढ़ाएंगे, सब जाति के लोग बढ़ाएंगे। तो समाज की भलाई तो इसी में है कि सबसे मिलजुल कर रहा जाए। हम यदि इसी ऐठन में रहे कि नहीं भाई रस्सी जल जाए तो जल जाए लेकिन हमारी ऐठन खत्म नहीं होगी, तो हम तो जल भी जाएंगे और मसल भी दिए जाएंगे। जी, आपने कहा कि हमारी लड़ाई बड़ी है। आखिर वो बड़ी लड़ाई का मतलब सिर्फ राजनीतिक फायदा है, नफा नुकसान है, सीटों का आकलन है, या फिर कोई और बड़ी लड़ाई में आप देख रहे हैं? क्या है आपकी लड़ाई? आप अपने समाज को फायदा तभी दिला सकते हैं जब अधिक से अधिक संख्या में आपके समाज के लोग, वैसे लोग जो आपकी आवाज उठा सके, आपके अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते, प्रमुखता से आवाज उठा सके, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ साथ में गरीब सवर्णों की भी बात करें, वैसे लोगों को सदन में भेजिए, वैसे लोगों को संसद में भेजिए, वैसे लोगों को विधान परिषद में भेजिए, वैसे लोगों को राज्यसभा में भेजिए। जब वो संख्या बल में पहुंचेंगे तो आपकी बात होगी। यहाँ तो आपको पता है कि सारा पावर राजनेताओं के जेब में रख दिया गया है, संसद भवन के अंदर है, विधानसभा के अंदर है। तो हम सड़क पर चिल्लाते रह जाएंगे, समीकरण नहीं बनाएंगे, तो समाज को केवल मेरे चिल्लाने से तो फायदा नहीं हो जाएगा। हम तो 3 दर्जन से ऊपर FIR अपने ऊपर ले लिए, लेकिन समाज को अभी तक तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? हम हल्ला कर रहे हैं, खूब जय परशुराम करेंगे, खूब जय भूमिहार करेंगे, केवल भूमिहार भूमिहार करेंगे, किसी से साथ चलने की, किसी के साथ चलने की बात नहीं करेंगे। तो कैसे, आखिर कैसे होगा? कोई ना कोई तो रास्ता समाज बताए। अच्छा, इन मुद्दों से इतर थोड़ा सा हम एक चीज पूछना चाहते हैं। जब तेजस्वी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी 3 मई को, यानी जो परशुराम जयंती आप लोग मनाने जा रहे हैं, उसमें वो दिखेंगे। देखिए, उनसे हमारी बात हुई और उनका अपना एक शेड्यूल होता है, तो तत्काल तो उन्होंने अपना शेड्यूल चेक नहीं किया कि भाई उस दिन हमारी तिथि खाली है कि नहीं है, हम कहीं हैं कि नहीं है। लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम भरपूर प्रयास करेंगे पहुंचने का, और उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में वो सब क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से वो खुलकर हमारे समाज की बात कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं, वो अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से वो चाहेंगे हम लोग पहुंचे और एक अच्छा संदेश जाए। आशुतोष जी, आपने एक पोस्ट किया था कि भूमिहार भाई का चूड़ा और जादव जी का दही मिल करके हम लोग बिहार को सही बनाएंगे। तो ये कहें कि जो आरजेडी का MY समीकरण था, क्या वो BY समीकरण में बदलता हुआ नजर आएगा, या अगले चुनाव जब हम 2019 के लोकसभा चुनाव देखेंगे, या 2025 के हम 2024 के हम लोग लोकसभा चुनाव देखेंगे, और 25 के जब विधानसभा चुनाव देखेंगे, तो उसमें RJP का कहीं ना कहीं गठजोड़, विलय या फिर गुंजाइश RJD के साथ जाने की संभावना बनी रहेगी? देखिए, हम अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे और विलय, हम अपने विचार को मरने नहीं देंगे, इसलिए विलय की तो कहीं बात ही नहीं बनती। दूसरी बात कि चुनाव अभी समय है, 2024 और 25 में आने में समय है। फिलहाल हम इस प्रयास में हैं कि यदि इस स्लोगन से, यदि इस मेल मिलाप से, यदि इस पोस्ट से, यदि इस पहल से हमारे और उनके समाज के, यानी कि भूमिहार और यादव समाज के 10% लोगों के जहन में भी ये बात यदि आ जाती है कि नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा जो मुहिम था वो मुहिम सफल हो गया। पहला तो प्रयास यही है। वो तो बात की बात है कि 2024 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, वो भविष्य के गर्त में है। उस पर अभी जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल हवा में चलाने वाली तीर वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ केवल एक चीज है कि 10% यदि यादव समाज के लोग और 10% यदि भूमिहार समाज के लोग ये मान ले कि नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है,
हम दोस्त हो सकते हैं, हम एक दूसरे को गले से मिला सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम आगे खींच सकते हैं और बेहतर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। बिहार को भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति दिला सकते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकते हैं, और ये काम युवा ही कर सकते हैं। बिहार युवा राज्य है, हम युवाओं पर ही ये दायित्व छोड़ते हैं और हमने अपना काम किया है। अब हम चाहते हैं कि युवा भी अपना फर्ज निभाए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आशुतोष जी, एक सवाल रहेगा कि क्या आप जो पहल किए हैं इसमें बाकी लोगों से आपने राय लेने की कोशिश की, या फिर ये आपके पार्टी का निर्णय था, या फिर समाज के बाकी प्रबुद्ध लोगों से आपने बातचीत की कि हम आरजेडी के साथ तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? तालमेल तो बात की बात है, पहले तो हमने आमंत्रित किया है, और यदि आमंत्रित किया है तो वो भी, तेजस्वी जी भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम कोई जानवर को या कोई एलियन को तो आमंत्रित करने गए नहीं थे। और भगवान परशुराम केवल भूमिहार या ब्राह्मण का तो ठप्पा लगा हुआ ही नहीं है। हाँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, भूमिहार कुल में जन्म लिए, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट हैं। तो केवल भूमिहारी उनकी पूजा करें क्या? केवल ब्राह्मणी उनको भगवान माने? तो वैसे तो केवल यादव, कृष्ण की पूजा केवल यादव करेंगे, राम की पूजा केवल राजपूत करेंगे। अगर वो लोग विष्णु के अवतार हैं थे और उनकी पूजा सब लोग करते हैं, तो ये भी विष्णु के छठे अवतार हैं और सबको इनको मानना चाहिए। हम इस नाते उनको इनवाइट करने गए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते उनको इनवाइट करने गए। और जहां तक सुझाव लेने की बात है, यदि हम जहां तक सुझाव लेने की बात है, तो आज से नहीं, हम क्योंकि हवा हवाई और एसी कमरा में बैठकर केवल मीडिया में बात करके केवल स्टेटमेंट देकर हाईलाइट होने वाले नेताओं में से नहीं। हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और गांव-गांव जाते हैं, खटिया चौकी दरी पर बैठते हैं, भैया चाचा का सलाह लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है। तो ये लोगों की हार्दिक इच्छा है, ये समाज के बुद्धिजीवियों की हार्दिक इच्छा है कि ऐसा समीकरण बने। तो बहुत सोच विचार कर हमने स्टेप लिया और हमें लगता कुछ है लोग हैं कि जी कुछ लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि पहले से ही मैं एनडीए से नाराज था, महागठबंधन से नाराज था, एक आप में उम्मीद दिखती थी और आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के सहारे जा रहे। भैया वैसी स्थिति में मेरा क्या होगा? कुछ आपके समर्थक कहें या फिर मेरे दर्शक कहें, वो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो समर्थकों, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। यदि नीतीश कुमार कहें कि नहीं हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, न भाजपा के साथ करेंगे, न राजद के साथ करेंगे। 16 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। आप ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए कि वो कितने सीट निकाल सकते हैं अकेले अपने दम पर चुनाव में। कोई भी पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो 15-15 साल से सरकार में है, जो विपक्ष में है, जिनके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, और जब वो लोग अकेले चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आशुतोष तो संघर्ष करना शुरुआत ही किया है। इसका समाज तो अभी राजनीति की मुख्य धारा से बहुत दूर है। अभी तो वजूद तलाशने में लगे हुए हैं हम लोग कि आखिर हमारी स्थिति क्या होगी, हम क्या थे और क्या हो गए। तो आपको समझौता करना होगा, हर छोटी छोटी चीजों को इशू बनाकर सवाल नहीं खड़े करने होंगे। एक्सेप्टेंस वाली भावना लानी होगी, स्वीकारता वाली भावना लानी होगी। कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। यदि बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोटे छोटे चीजों को आप छोटी छोटी चीजों में समझौता कीजिए। बड़ी लड़ाई जब लड़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा जो एक समाज को मिलना चाहिए। जी आशुतोष जी, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपको एक तरह से आदर्श मानते हैं। थोड़ा सा मैं इन राजनीति के इतर थोड़ा सा आपका व्यक्तिगत जीवन में झांकना चाहता हूं, चूंकि आप भारतीय सेना में भी काम कर चुके हैं। थोड़ा सा एक अपना बताइएगा कि कब आप भारतीय सेना ज्वाइन किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, किस घटनाक्रम के बाद आप यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद राजनीति में कूदते हैं। देखिए 2002 में मैं सेना में भर्ती हुआ था, 16 वर्ष 2 महीने की उम्र में, 10th पास करते ही, और नासिक में ट्रेनिंग किया। उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी जम्मू में हुई थी, पुंछ सेक्टर में, राजौरी पुंछ में। उसके बाद 2 साल रहने के बाद हमारी यूनिट आई इलाहाबाद में, फिर हमें भेज दिया गया बारामूला में, जो ईआरई बोलते हैं, कुछ दिन 3 वर्षों के लिए। और जब बारामूला का हमारा टर्न खत्म हुआ, तब तक हमारी यूनिट फिर आ गई वापस बारामूला। तो लगभग जो 8 साढ़े 8 साल हमने किया, उसमें 1 साल ट्रेनिंग और 6 साढ़े 6 साल लगभग हम रह गए जम्मू कश्मीर में, बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, मेंढर, इन्हीं सेक्टरों में। तो हमने वहाँ सेवा दी, माँ भारती की सेवा दी, और जितना हमसे बन सका, और बिल्कुल सीना ठोक कर दिया।
जमीन पर संघर्ष करके, सेवादारी करके, चमचागिरी करके नहीं दिया, ड्यूटी करके दिया, रात रात भर जाग करके पेट्रोलिंग, अम्बुश सर्चिंग करके दिया। और मेरे हिस्से में हमको लगा जितना हमारे हिस्से में है, चूंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो मेरे हिस्से में जितना था मैं भर्ती की सेवा हमने की। 8 वर्ष हमने सेवा दी। अब दूसरा भी काम है, समाज सेवा भी करना था। उसके बाद मैं चला आया और तब से सामाजिक संगठन के तहत सामाजिक कार्यों में लगा था और विगत 2020 चुनाव से पहले मैं पार्टी बनाया और आज आपके सामने हूँ। जी ये संक्षेप में तो है। जी पिछले चुनाव में देखा कि स्थिति तो ठीक नहीं रही थी आपकी, जो कैंडिडेट जो भी उतरे थे अच्छे मत भी नहीं ला पाए थे, तो क्या लग रहा है कि और भी काम करने की जरूरत है, और क्या कुछ आप टारगेट करके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे ज्यादा अच्छे से मजबूती तरीके से करेंगे जहाँ पे आपके समाज के लोग ज्यादा वर्चस्व रखते हैं, या फिर बाकी जगहों पे भी? कई कारण रहा उसमें। सबसे पहले तो कि हमने जो घोषणा किया था गांधी मैदान में कि हम तालकटोरा स्टेडियम से पार्टी की घोषणा करेंगे, तो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग नहीं कर पाए, भीड़ नहीं लगा पाए। और दूसरा कि लॉकडाउन में ही पार्टी का गठन हुआ, पार्टी का निर्माण हुआ, और उसके बाद हम लोग जो पार्टी का उद्देश्य था लोगों तक पहुंचाने में, जो भीड़ लगानी थी या लोगों तक पहुंचाना था, दूसरे जो प्रचार के संसाधन उपलब्ध कराने थे, नहीं करा सके। और ये पहली लड़ाई थी, चुनाव से 3 महीने पहले पार्टी बनी थी। फिर भी हमारा परफॉर्मेंस लगभग सीटों पर, कई छोटी छोटी पार्टियों, हम किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें कई ऐसे नेता जो सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पार्टी बनाए हैं, उनकी पार्टियों से बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और कई सीटों पर हम जीत हार का कारण बने हैं, जैसे आपका बरबीघा सीट है, जैसे आपका शेखपुरा सीट है, उसी प्रकार से कई सीटों पर हम जीत हार का कारण रहे, बने। लेकिन और भी सीट, और भी वोट में मिलते, लेकिन